हलवा तो बच्चों से लेके बड़ों तक को सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो आज बनाते हैं ये हलवा। धोखा मत खाइए, ये सूजी का हलवा है, मूंग दाल का हलवा नहीं है। देखने में लगता है कि मूंग दाल का है लेकिन ये सूजी का है। एकदम दानेदार हलवा कैसे बनाना है चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, यानी कि अन्नू की रसोई को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर रखा है ये एक बर्तन और इसमें डाल दिया है मैंने ये 2 कप पानी। गैस की फ्लेम को फुल कर देना है और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है ये आधा कप चीनी। 2 कप पानी में हमें आधा कप चीनी ही डालनी है, इतना काफ़ी होता है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है ये इलायची पाउडर। मैंने इसको हल्का सा दरदरा कूट लिया था और ऐसे ही डाल दिया है। उसके बाद हमें डालना है यहाँ पर ये येलो फूड कलर। अगर आपके पास केसर है तो वो डाल सकते हैं, वरना इस तरीके से आप येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा ही डालना है हमें। जिस तरीके से केसर का कलर आता है ना बस वैसा ही। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये डाला है येलो फूड कलर, इससे काफ़ी अच्छा कलर आता है हलवे के अंदर। इसको हमें ना उबाल लेना है, पानी को चाशनी नहीं बनानी है, बस पानी को हमें उबालना ही है। तो एक कढ़ाई ली है मैंने और उसमें डाल दिया है ये 3 चम्मच देसी घी। क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट कट करे हैं, उसको हमें फ्राई करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर काजू बादाम थोड़ी सी किशमिश ली है, इन सभी को हमें हल्का सा यहाँ पर फ्राई कर लेना है। हलवे के अंदर हम कुछ इस तरीके से फ्राई करके डालते हैं ना ड्राई फ्रूट्स, तो उसका टेस्ट डबल हो जाता है। चाहे आप कोई भी स्वीट डिश बनाएं उसमें ड्राई फ्रूट को जो है फ्राई करके ही डालिएगा, तो काफ़ी अच्छी बनती है उससे। तो बस इसको निकाल लेना है, इतना ही हमें फ्राई करना है। किशमिश अच्छे से फूल चुकी है और ये काजू और बादाम है, अच्छा सा कलर इसमें आ गया है। इससे ज़्यादा नहीं डार्क करना है, इसको निकाल लेते हैं तुरंत। और इसी कढ़ाई में मैंने वापस से घी डाल दिया है। मैंने यहाँ पर 1 कप घी लिया था, 3 चम्मच पहले ही डाल चुकी थी और बाकी जो बचा हुआ घी है वो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। अगर हमें लगता है कि घी कम पड़ेगा तो हम बाद में 2-3 चम्मच और भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर ली है उसी कप से नाप करके ये 1 कप सूजी आप मोटी महीन कैसी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप मोटी सूजी से हलवा बनाएंगे ना तो हलवा थोड़ा दानेदार बनता है, लेकिन थोड़ी देर में ही वो थोड़ा सख्त सा हो जाता है। अगर आप थोड़ी महीन सूजी लेंगे, फाइन सूजी लेंगे तो उससे काफ़ी अच्छा हलवा बनता है। लेकिन मैंने यहाँ पर ये मोटी सूजी ही ली है, क्योंकि मुझे इसको रखना नहीं है, तुरंत बनाना है, तुरंत ही खाना है। और इसलिए ना मैं इसको रखना नहीं चाहती, क्योंकि ये हल्की सी दरदरी होती है, सूजी मोटी होती है तो ये हलवा भी दानेदार बनता है, बाद में ये फिर सूख जाता है। तो उसे रखना नहीं है। जैसे मैंने बताया फाइन सूजी का हलवा बना के आप उसे रख सकते हैं, लेकिन इसको नहीं रख सकते हैं। सूजी को ना हमें बहुत ही स्लो गैस पर भूनना है, ज़्यादा फुल फ्लेम पे इसको मत भूनिएगा, वरना ये जल जाएगी, टेस्ट खराब हो जाएगा। इसलिए स्लो गैस पे जितना भूनेंगे उतना ही काफ़ी अच्छा हलवा बनेगा। तो देखिए सूजी भून चुकी है, सारा घी जो है इसका साइड में आ गया है। तो अब डाल देते हैं यहाँ पर वो पानी जो हमने बनाया था चीनी वाला। चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ पानी ही हमें उबालना था, मैंने आपको बताया है। चाशनी बिल्कुल भी मत बनाइएगा। तो देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है अभी हलवे का। जैसे जैसे ये गाढ़ा होता जाएगा काफ़ी अच्छी तरीके से दानेदार और काफ़ी अच्छा बनेगा। इसीलिए मैंने आपको मेजरमेंट से बताया था 2 कप पानी, 1 कप सूजी, 1 कप घी और बाद में डाला था हमने ये आधा कप चीनी। तो देखिए ड्राई फ्रूट जो मैंने फ्राई करे थे यहाँ पर डाल दिए हैं, थोड़े से मैंने रख लिए थे ऊपर से डेकोरेट करने के लिए। तो इसको हमें भून लेना है जब तक इसका घी जो है अलग नहीं हो जाता है कढ़ाई में। काफ़ी अच्छा हलवा हमारा भुन रहा है इसी घी के अंदर। हमें लग रहा था थोड़ा सा कम पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर ये 2-3 चम्मच घी और डाल दिया है, क्योंकि जब तक हलवा घी में तर नहीं हो जब तक मज़ा नहीं आता है। हलवा चीज़ ही ऐसी होती है कि इसके अंदर घी तो डलता ही डलता है, और हलवा घी के बगैर अच्छा भी नहीं बनता है। और वो भी आप अगर देसी घी से बनाएंगे तो हलवे का टेस्ट जो है दुगना तिगुना हो जाता है। जो मेजरमेंट मैंने आपको बताया है बस वही रखिएगा, उसी से जो हलवा है काफ़ी दानेदार बनेगा, काफ़ी अच्छा बनेगा और परफेक्ट मीठा भी होगा। ये नहीं है कि मीठा भी कम रह जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। जितना घी उसमें चाहिए उतना ही मैंने इसमें लिया है, और जितनी सूजी जितना पानी चाहिए सब आपको अच्छे से बताया है। तो ये देखिए हलवे से घी जो है अलग हो रहा है, कढ़ाई में निकल रहा है साइडों में, ये देखिए। तो बस देरी नहीं करनी है, गर्मा गर्म इसको सर्व करना है। तो देखिए हलवा बन करके रेडी है, बस गर्मा गर्म इसको खाइए, क्योंकि हलवा जो है गरम गरम ही खाने में अच्छा लगता है। और बच्चों को तो हमें जरूर देना चाहिए, क्योंकि सूजी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरी इस रेसिपी को मैंने इसको गार्निश कर दिया था। देखिए थोड़े से ड्राई फ्रूट मैंने रखे थे, थोड़ा सा लगा दिया है चांदी का वर्क इसके ऊपर, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो जब भी आप ये हलवा बनाएंगे तो आपकी पूरी किचन महकेगी और संग में ही खाने वालों की भूख जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि हलवा कभी भी किसी भी टाइम खा लेते हैं तो अच्छा ही लगता है। कोई भी ये मना नहीं करता है कि नहीं अभी पेट भरा है या नहीं, फिर भी सब यही कहते हैं कि नहीं थोड़ा सा तो मिल जाए, थोड़ा सा तो दे दीजिए। तो बस हलवा देखिए इस तरीके से मैंने डेकोरेट कर दिया था। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।